कभी रात के किसी शांत पहर में, जब सारा संसार सो जाता है और केवल तुम जागते रहते हो, तब अपने भीतर झांक कर देखना, वहां तुम्हें एक थका हुआ आदमी मिलेगा। एक ऐसा आदमी जो दिन भर मुस्कुराता रहा, सबसे बातें करता रहा, सबके काम आता रहा, और फिर भी रात होते होते भीतर से खाली हो गया। ये खालीपन अचानक नहीं आया, ये बहुत समय से धीरे धीरे भरता रहा है, बूंद बूंद, और तुमने ध्यान ही नहीं दिया। तुम बहुत समय से दौड़ रहे हो। बाहर से तुम्हारा जीवन शांत और व्यवस्थित दिखता है, पर भीतर एक निरंतर भागदौड़ चल रही है, किसी एक व्यक्ति की ओर, किसी एक नजर की ओर, किसी एक शब्द की ओर, जो शायद कभी आएगा, शायद कभी नहीं आएगा। और इसी शायद के सहारे तुम अपना पूरा जीवन खर्च किए जा रहे हो। तुमने देखा है, बच्चा जब किसी खिलौने को पाने की जिद करता है तो उसके लिए संसार में और कुछ नहीं रह जाता, बस वही एक चीज उसकी आंखों में बस जाती है। तुम भी कहीं वैसे ही तो नहीं हो गए? तुम्हारी आंखों में बस एक ही चेहरा बस गया है और उसके पीछे का पूरा संसार धुंधला पड़ गया है। तुम हर पल तैयार रहते हो, बुलाया जाए तो दौड़ पड़ते हो, न बुलाया जाए तो प्रतीक्षा में बैठे रहते हो। तुम्हारी प्रतीक्षा की कोई सीमा नहीं रही। तुमने अपने आप को इतना उपलब्ध बना दिया है कि अब तुम्हारी उपस्थिति किसी को विशेष नहीं लगती। यह कोई दोष नहीं है तुम्हारा, यह कोई अपराध नहीं है जिसके लिए तुम्हें स्वयं को कोसना चाहिए। यह केवल एक सच्चाई है जो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में उतर आई और तुमने उसे पहचाना ही नहीं कि कब तुम स्वयं को इतना छोटा कर बैठे, कब तुमने अपने होने का सारा भार किसी और के हाथों में सौंप दिया और कब तुमने अपने जीवन की चाबी किसी और की मुट्ठी में रख दी। विचित्र बात यह है कि जितना अधिक तुम किसी को पकड़ने की कोशिश करते हो, उतना ही वह हाथ से फिसलता जाता है। मुट्ठी में बंधी रेत को याद करो, जितनी जोर से तुम उसे भींचते हो, उतनी ही तेजी से वो उंगलियों के बीच से बहकर निकल जाती है, और जो रेत खुली हथेली पर शांत पड़ी रहती है वही ठहरी रहती है। पानी को मुट्ठी में बांधना चाहो तो वह बच निकलता है, पर उसी पानी में हाथ खुला छोड़ दो तो वह तुम्हारी हथेली पर ठहरा रहता है। रिश्ते भी ऐसे ही हैं, मन भी ऐसा ही है। और इससे भी गहरी बात यह है कि जितना तुम किसी और को पकड़ने में लगे रहते हो, उतना ही तुम स्वयं से छूटते जाते हो। तुम इतने उलझ जाते हो दूसरे में कि अपना पता ही भूल जाते हो। ये कोई संयोग नहीं है, यह मन का वह नियम है जिसे हम देखना नहीं चाहते, क्योंकि उसे देख लेना अपने भीतर की उस कमजोरी को स्वीकार कर लेना है जिसे हम वर्षों से सुंदर शब्दों में लपेटकर छिपाते आए। हम उसे प्रेम कहते हैं, समर्पण कहते हैं, त्याग कहते हैं, निष्ठा कहते हैं, पर भीतर कहीं गहरे में वह केवल भय होता है, खो देने का भय, अकेले रह जाने का भय, यह स्वीकार करने का भय कि शायद हम उतने जरूरी नहीं हैं जितना हम स्वयं को समझना चाहते। तुमने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति शांत बैठा रहता है, जो किसी के पीछे नहीं भागता, जिसकी आंखों में कोई बेचैनी नहीं होती, वो अधिक आकर्षक क्यों लगता है? तुमने अपने ही जीवन में ऐसे लोग देखे होंगे। वे कुछ विशेष नहीं करते, कोई चमत्कार नहीं दिखाते, फिर भी उनकी ओर एक खिंचाव होता है। लोग उनके पास बैठना चाहते हैं, उनका ध्यान पाना चाहते हैं। इसका कारण कोई जादू नहीं है, कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है। इसका कारण इतना सीधा है कि हम उसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। स्थिरता अपने आप में एक शक्ति है। व्याकुल मन कभी आकर्षण नहीं बन पाता, क्योंकि व्याकुलता हर समय कुछ मांगती रहती है, और जो मांगता है उसे लोग देना भूल जाते हैं। मांगने वाले के पास से लोग बचकर निकलते हैं, क्योंकि मांग में एक खिंचाव होता है जो थका देता है। पर जो भीतर से भरा होता है, जो अपने होने में संतुष्ट होता है, जिसे किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, उसके पास लोग स्वयं खींचे चले आते हैं। उसकी पूर्णता ही उसका सौंदर्य बन जाती है। भिखारी के पास कोई नहीं रुकता, पर सम्राट के द्वार पर भीड़ लगी रहती है। और ये अंतर बाहर के धन का नहीं, भीतर के भाव का है। जो भीतर से भिखारी है वह सिंहासन पर बैठकर भी भीख मांगता रहता है, और जो भीतर से सम्राट है वह झोपड़ी में बैठकर भी देता रहता है। इसी सत्य को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए उस विशाल मैदान की ओर लौटो जहां कभी दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। कुरुक्षेत्र के उस मैदान में जब अर्जुन का मन कांप उठा था,
जब उसके हाथ पांव शिथिल हो गए थे, जब उसका मुंह सूखने लगा था और उसके हाथ से गांडीव छूटने लगा था, तब श्री कृष्ण ने उसे यह नहीं कहा कि तुम और जोर लगाओ, और अधिक दौड़ो, और अधिक चाहो, परिणाम को और कसकर पकड़ लो। उन्होंने उसे ठीक उल्टी दिशा में मोड़ा। उन्होंने उसे भीतर की स्थिरता की ओर ले गए। उन्होंने कहा कि तुम केवल अपने कर्म पर अधिकार रखते हो, उसके फल पर नहीं। फल की ओर देखकर मत कांपो, अपने कर्म में स्थिर हो जाओ। यह केवल युद्ध की बात नहीं थी, यह केवल एक उपदेश नहीं था, यह जीवन के हर उस क्षण की बात थी जब हम किसी परिणाम के पीछे इतना भागते हैं, किसी एक व्यक्ति के मिलने या न मिलने पर अपना पूरा अस्तित्व टिका देते हैं कि अपना संतुलन ही खो बैठते हैं। अर्जुन का कंपन वही कंपन है जो आज तुम्हारे भीतर है, किसी को खो देने का भय, परिणाम को न पा सकने का भय। और यहाँ एक और गहरी बात छिपी है जिसे लोग अक्सर चूक जाते हैं। श्री कृष्ण स्वयं इतने आकर्षक इसीलिए थे क्योंकि वे किसी के पीछे नहीं भागते थे। संसार उनके पीछे चलता था, गोपियां उनके पीछे, ग्वाले उनके पीछे, ऋषि मुनि उनके पीछे, राजा उनके पीछे। उनकी ओर हर हृदय का खिंचाव इसलिए था क्योंकि वे अपने भीतर पूर्ण थे। उन्हें किसी से कुछ पाने की व्याकुलता नहीं थी, किसी की स्वीकृति की भूख नहीं थी, किसी के प्रेम के लिए तरसना नहीं था। वे जैसे थे वैसे ही पूर्ण थे, और इसी पूर्णता के कारण लोग उन्हें छोड़कर जा ही नहीं पाते थे। वे जिससे भी मिलते वह यही समझता कि कृष्ण उसी के सबसे अधिक अपने हैं। यही पूर्णता आकर्षण बन जाती है। जो भीतर से भरा है उसे बाहर से भरने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, और यही उसका असली सौंदर्य है। ध्यान देना, ये बात बहुत गहरी है, इसे अपने भीतर बैठने दो। संसार उसके पीछे भागता है जो संसार के पीछे नहीं भागता। जो जितना अकेले में पूर्ण है उसके चारों ओर उतनी ही भीड़ इकट्ठा होती। और एक बात इसमें और भी गहरी है, तुमने कभी ध्यान दिया है कि जिस दिए के पास से तुम बार बार गुजरते हो उसकी लौ तुम्हें दिखनी बंद हो जाती है, पर वही लौ किसी अंधेरे में भटकते राहगीर के लिए पूरी आशा बन जाती है। ये लौ का दोष नहीं, ये दूरी और निकटता का खेल है। तुम जिनके इतने पास हो गए हो कि उनकी हवा का हिस्सा बन गए हो, उनके लिए तुम्हारा प्रकाश सामान्य हो गया है, पर इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि तुम्हारी लौ छोटी पड़ गई। तुम्हारी लौ वैसी ही है, उतनी ही उज्जवल, बस उसे देखने वाली आंख थक गई है, अभ्यस्त हो गई है। और यही बात तुम्हें भीतर से समझनी है कि दूसरे की आंख का थक जाना तुम्हारी रोशनी का घट जाना नहीं है। बहुत बार हम दूसरे की उदासीनता को अपनी कमी मान बैठते हैं, और यहीं से हमारी आत्मा का क्षरण शुरू होता है। अब उस मनोवैज्ञानिक सच्चाई की ओर धीरे से उतरो, जिसे समझना थोड़ा कठिन है, पर जिसे समझे बिना तुम्हारी यह बेचैनी कभी शांत नहीं होगी। मन का एक बहुत पुराना स्वभाव है, जो चीज हर समय उपस्थित रहती है, मन उसकी उपस्थिति को महसूस करना बंद कर देता है। यह मन की दुष्टता नहीं है, यह किसी की कृतज्ञता नहीं है, यह केवल मन के बनने का ढंग है। मन उसी की ओर ध्यान देता है जो बदलता है, जो आता जाता है, जो कभी होता है कभी नहीं, और जो सदा एक सा बना रहता है। मन उसे पृष्ठभूमि में रखकर भूल जाता है, जैसे हम अपनी ही सांस को भूल जाते हैं, जैसे हम अपने ही हृदय की धड़कन को नहीं सुनते। वह हर पल चल रही है, हमें जीवित रखे हुए, फिर भी हम उसे तभी सुनते हैं जब वह बेताल हो जाए, जब उसमें कोई गड़बड़ी आ जाए। जो हमें सबसे अधिक देता है उसी को हम सबसे पहले भूलते हैं। ये मनुष्य के मन की सबसे पुरानी विडंबना है। सोचो, जब कोई अगरबत्ती किसी कमरे में जलाई जाती है तो आरंभ में उसकी सुगंध पूरे कक्ष में फैल जाती है। हर कोई उसे महसूस करता है, हर कोई कहता है कि कितनी अच्छी महक है, कहां से आ रही है। पर थोड़ी देर बाद वही लोग जो उसी सुगंध की प्रशंसा कर रहे थे उसी सुगंध के बीच बैठे रहते हैं और उन्हें कुछ अनुभव नहीं होता। सुगंध वही है, घटी नहीं। अगरबत्ती अब भी जल रही है, धुआं अब भी उठ रहा है, पर मन उसका अभ्यस्त हो गया है। अब वह नया व्यक्ति जो बाहर से कमरे में आता है वही सबसे पहले उस सुगंध को पहचानता है, क्योंकि उसके लिए वह अनुपस्थिति के बाद की उपस्थिति है।
उसके लिए वह नई है और इसीलिए जीवित है। जो भीतर बैठे हैं उनके लिए वह मर चुकी है, इसलिए नहीं कि वह सचमुच मर गई, बल्कि इसलिए कि उनका उससे संबंध मर गया। यही बात इत्र के साथ भी है। इत्र जब कभी कभी किसी विशेष अवसर पर लगाया जाता है तो उसकी एक हल्की सी झलक भी मन में बस जाती है, स्मृति में ठहर जाती है। कोई पास से गुजर जाए और हल्की सी सुगंध छोड़ जाए तो वह देर तक याद रहती है, पर जो हर पल हर दिन उसी सुगंध में डूबा रहे, उसके लिए वह सुगंध धीरे धीरे अदृश्य हो जाती है। वह उसे लगाता तो है, पर अब वह उसका हिस्सा बन गई है, उसकी अपनी ही गंध बन गई है। और अपनी गंध किसे महसूस होती है? तुम्हारे साथ भी ठीक यही हो रहा है, अक्षरशः यही। तुम उनके जीवन में हर समय उपस्थित हो, हर पुकार पर तत्पर, हर जरूरत पर हाजिर, हर खाली पल को भरने के लिए तैयार, हर मौन को तोड़ने के लिए उत्सुक। और इसी निरंतरता ने, इसी हर समय उपलब्ध रहने ने तुम्हें वह सुगंध बना दिया है जिसका अभ्यास हो चुका है। तुम वहां हो इसलिए तुम्हारा होना दिखाई नहीं देता। तुम सदा हो इसलिए तुम्हारा मूल्य खो गया। समझो कि तुम्हारी उपेक्षा का कारण तुम्हारी कोई कमी नहीं है। यह बात अपने भीतर बहुत गहरे बैठा लो, क्योंकि वर्षों से तुम स्वयं को यही समझाते आए हो कि शायद तुम में ही कुछ कमी है, शायद तुम पर्याप्त नहीं हो, शायद तुम और अच्छे होते और सुंदर होते और चतुर होते तो वह तुम्हें महत्व देता। यह झूठ है। यह वह झूठ है जिसने तुम्हें भीतर से तोड़ रखा है, जिसने तुम्हारी रातों की नींद छीन ली है, जिसने आईने के सामने खड़े होकर तुम्हें स्वयं से नजरें मिलाने नहीं दी। तुम्हारी उपेक्षा का कारण तुम्हारी कोई कमी नहीं, बल्कि तुम्हारा हर समय स्वयं को लुटाते रहना है। तुमने अपने आप को इतना सुलभ कर दिया, इतना सहज उपलब्ध कर दिया कि तुम्हारी कीमत समझने का अवसर ही किसी को नहीं मिला। मूल्य तभी समझ में आता है जब कोई चीज सहज उपलब्ध न हो, जब उसके लिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़े, जब उसकी अनुपस्थिति का अनुभव हो। जो आंगन में बहुतायत से उगता है उसे लोग खरपतवार समझकर उखाड़ फेंकते हैं, और जो किसी ऊंचे पर्वत पर कठिनाई से मिलता है उसे लोग औषधि समझकर सिर पर रखते हैं। यह सुनने में कठोर लग सकता है, पर यह जीवन का एक अटल नियम है, और इस नियम को जान लेना तुम्हें दोषी ठहराना नहीं है। यह तुम्हें उस झूठे अपराध बोध से मुक्त करना है जिसे तुम वर्षों से ढोते आ रहे हो। अब उस गहरे प्रश्न तक उतरो जिससे हम सब बचना चाहते हैं, जिसके पास जाते ही मन डर जाता है और बहाने बनाने लगता है। थोड़ा रुककर, थोड़ा साहस जुटाकर अपने आप से पूछो, क्या तुम सचमुच उस व्यक्ति से प्रेम करते हो या तुम उसे खो देने के भय से चिपके हुए हो? यह प्रश्न सरल लगता है, पर इसका उत्तर खोजने में जीवन बीत जाता है। बहुत बार जिसे हम प्रेम समझते हैं वह प्रेम होता ही नहीं, वह तो खालीपन का भय होता है जिसने प्रेम का सुंदर मुखौटा पहन रखा है। हम किसी को इसलिए नहीं पकड़े रहते कि वह हमारे जीवन में आनंद और प्रकाश भरता है, बल्कि इसलिए पकड़े रहते हैं कि उसके चले जाने के बाद जो खालीपन आएगा उससे हम डरते हैं। हमें वो व्यक्ति नहीं चाहिए, हमें बस अपने भीतर का वह खाली कोना भरना है, और हमने अनजाने में उसे उस कोने को भरने का एक साधन बना लिया है। और जिस दिन कोई व्यक्ति किसी का साधन बन जाता है उस दिन प्रेम वहां से चुपचाप विदा हो जाता है, चाहे ऊपर से सब कुछ वैसा ही दिखता रहे। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, और इस अंतर को पहचानना ही तुम्हारी मुक्ति का द्वार है। प्रेम देता है, भय छीनता है। प्रेम में मन हल्का होता है, भय में मन भारी रहता है। प्रेम में तुम मुक्त अनुभव करते हो, भय में तुम बंधे हुए। प्रेम तुम्हें खिलाता है जैसे सूरज फूल को खिलाता है, और भय तुम्हें मुरझाता है जैसे जड़ से उखड़ा पौधा मुरझाता है। और तुमने यदि ईमानदारी से अपने भीतर देखा हो तो तुम जानते हो कि उस रिश्ते में तुम हल्के नहीं रहते, तुम भारी रहते हो। हर पल एक चिंता घेरे रहती है, हर मौन में एक आशंका जागती है। उत्तर देर से आए तो एक घाव खुल जाता है, उत्तर न आए तो रात भर करवटें बदलते बीत जाती हैं। तुम 100 कारण गढ़ते हो कि उसने ऐसा क्यों किया, फिर उन कारणों को काटते हो, फिर नए कारण गढ़ते हो, और इस सब में तुम्हारी सारी ऊर्जा चुक जाती है।
यह प्रेम का स्वरूप नहीं है। प्रेम इतना पीड़ादायी नहीं होता, इतना बेचैन करने वाला नहीं होता। यह उस भय का स्वरूप है जो तुम्हें भीतर ही भीतर खाए जा रहा है, चुपचाप दिन रात बिना किसी को पता चले। जब तुम पहली बार ये देख पाते हो कि जिसे तुम वर्षों से प्रेम कह रहे थे वह वास्तव में खोने का डर था, तब भीतर कुछ टूटता है। ये टूटना दर्द देता है, बहुत दर्द देता है, क्योंकि एक पूरा भ्रम एक साथ ढह जाता है। तुमने जिस सुंदर कहानी को सच मान रखा था, जिसके सहारे तुम जी रहे थे, वह आंखों के सामने बिखर जाती है। ऐसा लगता है जैसे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। पर ध्यान देना, यही टूटना तुम्हारी मुक्ति का आरंभ है, क्योंकि जब तक तुम भय को प्रेम समझते रहोगे तब तक तुम स्वयं को उसी भय की जंजीर में जकड़े रखोगे और उसे आभूषण समझकर गर्व करते रहोगे। भ्रम का टूटना कभी सुखद नहीं होता, पर वह आवश्यक होता है। जैसे किसी पुराने घाव पर बंधी पट्टी हटाते समय पीड़ा होती है, पर उस पीड़ा के बिना घाव कभी सूखता नहीं, हवा कभी लगती नहीं और भीतर का सड़ाव कभी बाहर नहीं निकलता। जो पट्टी हटाने से डरता रहता है वह घाव को और गहरा करता जाता है। साहस इसी में है कि पट्टी हटाओ, पीड़ा सहो और घाव को सूखने दो। और इस सब में सबसे विडंबनापूर्ण बात यह है कि जिस व्यक्ति को तुम इतनी कसकर पकड़े रहना चाहते हो, वह भी अनजाने में तुम्हारी इस व्याकुलता को महसूस करता है। उसे तुम्हारे शब्द भले समझ में ना आए, तुम भले कितना ही छिपाने की कोशिश करो, पर तुम्हारी बेचैनी की वह गंध उस तक पहुंचती है। मनुष्य के पास एक अदृश्य अनुभूति होती है जो दूसरे की भीतरी दशा को भांप लेती है, और मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वह भय के बोझ के पास अधिक देर नहीं ठहर पाता। हम सब अनजाने में हल्केपन की ओर खींचते हैं और भारीपन से दूर भागते हैं। जो हमारे पास आकर हल्का महसूस कराता है उसके पास हम बार बार लौटना चाहते हैं, और जो हमारे पास आकर हम पर अपनी अपेक्षाओं का बोझ रख देता है उससे हम धीरे धीरे दूरी बना लेते हैं। तुम्हारी जितनी अधिक पकड़ होती है उतना ही वह तुमसे दूर सरकता जाता है। इसलिए नहीं कि वह निष्ठुर है, बल्कि इसलिए कि कोई भी हर समय किसी की जरूरत का बोझ नहीं उठाना चाहता। प्रेम में हम साथी चाहते हैं, बोझ नहीं। और व्याकुलता धीरे धीरे प्रेम को बोझ में बदल देती है, बिना यह जाने कि वह ऐसा कर रही है। यहाँ एक बात रुक कर अपने भीतर देख लेना। हम अक्सर सोचते हैं कि यदि हम और अधिक देंगे और अधिक झुकेंगे और अधिक उपलब्ध रहेंगे तो शायद सामने वाला हमें और अधिक चाहेगा, पर जीवन इसके ठीक उल्टा चलता है। प्रेम भार से नहीं बढ़ता, स्वतंत्रता से बढ़ता है। जिस पक्षी को तुम पिंजरे में बंद कर देते हो वह बार बार बाहर निकलना चाहता है, और जिस पक्षी के लिए तुम खिड़की खुली छोड़ देते हो वह अक्सर लौटकर तुम्हारे ही कंधे पर आ बैठता है। तुमने जाने अनजाने अपने प्रेम को एक पिंजरा बना दिया था, अपनी चिंता का, अपनी अपेक्षा का, अपनी निरंतर उपस्थिति का पिंजरा। और हर जीवित आत्मा पिंजरे से छूटना चाहती है, चाहे वह पिंजरा सोने का ही क्यों न हो, चाहे उसे प्रेम के कितने ही कोमल नाम से क्यों न पुकारा जाए। अब समय है कि तुम वह खिड़की खोल दो, पर किसी को आजाद करने के लिए नहीं, बल्कि सबसे पहले स्वयं को आजाद करने के लिए। क्योंकि सच तो यह है कि उस पिंजरे में दूसरा कम, तुम स्वयं अधिक बंद थे। अब अपनी सांस को थोड़ा धीमा होने दो, थोड़ा गहरा, और इस नई ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करने दो। क्योंकि अब तक हमने जो देखा वह घाव था, उस घाव को पहचानना था, और अब हम धीरे धीरे उपचार की ओर बढ़ रहे हैं। यह समझ लो कि पीछे हटना कमजोरी नहीं है, शांत हो जाना हार मान लेना नहीं है, हर समय उपलब्ध न रहना किसी की उपेक्षा करना नहीं है। यह सब अपने आप में लौटने की गरिमा है। यह स्वयं को वह सम्मान लौटाना है जो तुमने न जाने कब किसी और के चरणों में रख दिया था, यह सोचकर कि शायद वह उसे उठाकर सहेज लेगा। संसार में सबसे बड़ी शक्तियां हमेशा शोर नहीं मचाती। समुद्र की गहराई में कोई हलचल नहीं होती, हलचल तो ऊपर की उथली लहरों में रहती है। जो जितना गहरा होता है वह उतना ही शांत होता है। उथला पानी ही छप छप करता है, गहरा पानी मौन रहता है। बड़े वृक्ष आंधी में भी चुपचाप खड़े रहते हैं, छोटी घास हर हवा में कांपती रहती है।
तुम्हें भी अब उथली लहर से समुद्र की गहराई बनना है, कांपती घास से अडिग वृक्ष बनना है। इसी मौन शक्ति को समझने के लिए उस प्राचीन कथा की ओर लौटो, जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे अमृत की खोज में। उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी की तरह उस पर लपेट दिया। एक ओर से देवता खींचते, दूसरी ओर से असुर। पर ज्यों ही मंथन आरंभ हुआ, वह विशाल पर्वत अपने ही असीम भार से समुद्र की तलहटी में डूबने लगा। सारा प्रयास व्यर्थ होने को था, सारी योजना डूबने को थी, अमृत की सारी आशा डूबने को थी। तब भगवान विष्णु ने कूर्म का एक विशाल कछुए का रूप धारण किया और चुपचाप समुद्र की अथाह गहराई में उतर गए और उस डूबते हुए पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया। ध्यान देना, उन्होंने कोई गर्जना नहीं की, कोई प्रचंड लीला नहीं रची, किसी को यह जताया भी नहीं कि वही समूचे मंथन का आधार बने हुए हैं। ऊपर श्रेय बोट रहा था, नीचे भार उठ रहा था। वे केवल नीचे, सबसे नीचे अंधकार में शांत, अडिग और स्थिर बने रहे और उसी अदृश्य स्थिरता पर समूचा मंथन टिका रहा। ऊपर देवता और असुर खींचतान करते रहे, पर्वत घूमता रहा, समुद्र मथता रहा, एक के बाद एक रत्न निकलते रहे और नीचे एक मौन शक्ति सब कुछ बिना किसी शिकायत के थामे रही। यदि वह आधार जरा सा भी हिल जाता, जरा सा भी डगमगा जाता तो सब कुछ डूब जाता, पर वह नहीं हिला और इसीलिए अंततः अमृत निकल सका। इस कथा को केवल सुनकर मत छोड़ देना, इसे अपने जीवन में उतार लेना। यह तुम्हें सिखाती है कि सबसे बड़ी शक्ति सतह पर दिखाई नहीं देती। सबसे बड़ी शक्ति वह है जो भीतर गहराई में मौन रहकर सब कुछ थामे रहती है और जिसे कोई धन्यवाद भी नहीं देता, कोई पहचानता भी नहीं। तुम्हें भी अपने जीवन में वही कूर्म बनना है। तुम्हें अपना आधार स्वयं बनना है। अब तक तुमने अपना आधार किसी और को बना रखा था। वह मीठा बोला तो तुम्हारा दिन अच्छा, वह रूखा बोला तो तुम्हारा दिन बर्बाद। तुम्हारी सारी स्थिरता उसके हाथ में थी। यह डोलना बंद करना है। दूसरों के व्यवहार की लहरों पर डोलते रहना छोड़ देना है। तुम्हें भीतर से इतना स्थिर हो जाना है कि बाहर का कोई तूफान तुम्हारे केंद्र को न हिला सके। कोई आए तो भी तुम वही रहो, कोई जाए तो भी तुम वही रहो, कोई सराहे तो भी तुम वही, कोई भुला दे तो भी तुम वही। यह स्थिरता ही तुम्हारी असली शक्ति है और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यही वह शक्ति है जिसे संसार दूर से ही पहचान लेता है और जिसकी ओर अनायास खींचने लगता है। जो स्वयं अपना आधार बन जाता है, संसार उसे अपना आधार बनाना चाहता है। जैसे तुम भीतर स्थिर होते जाओगे, एक और गहरा सत्य तुम्हारे सामने स्वयं खुलने लगेगा। मूल्य का एहसास अक्सर कमी से जन्म लेता है, अनुपस्थिति से जन्म लेता है, थोड़ी सी दूरी से जन्म लेता है। जो सदा सामने रहता है उसका होना भुला दिया जाता है और जो थोड़ा दूर हो जाता है उसका होना याद आने लगता है। उसकी अनुपस्थिति में उसका मूल्य उभरने लगता है। जिस घर में दीपक रोज जलता है उसकी रोशनी कोई नहीं गिनता, पर जिस रात वह बुझ जाए उस रात पूरा घर उसकी कमी से भर जाता है। पर सावधान रहना, इसे कोई चाल मत समझ लेना। यह कोई खेल नहीं है जिसे तुम किसी को फंसाने के लिए, किसी को तड़पाने के लिए, किसी को सबक सिखाने के लिए खेलो। यदि तुमने इसे चाल बनाया तो तुम फिर उसी जाल में फंस जाओगे जिससे निकलने की बात हो रही है, क्योंकि चाल भी तो उसी की चिंता है, उसी पर ध्यान केंद्रित रहना है, उसी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। दूर जाकर बार बार यह देखना कि उसे फर्क पड़ा या नहीं। यह दूर जाना नहीं, ये तो और गहरे बंध जाना है। ये चाल नहीं, ये तो जीवन का स्वाभाविक नियम है जिसे तुम अपने ही कल्याण के लिए जानते हो, किसी को हराने के लिए नहीं। और इसी सत्य के ठीक केंद्र में वह बात बैठी है जो तुम्हें सबसे अधिक सुननी थी, जिसके लिए यह सारी यात्रा थी। डरो मत। उस व्यक्ति को खो देने से इतना मत डरो। इस भय को इतना बड़ा मत होने दो कि उसकी छाया में तुम स्वयं को ही खो बैठो। किसी को खोने का डर
इतना भारी मत बनने दो कि उसके बोझ तले तुम्हारा अपना अस्तित्व ही दब जाए, तुम्हारी अपनी सांस घुटने लगे। डरो मत और ऐसे लौट आओ अपने भीतर, ऐसे शांत हो जाओ, ऐसे अपने केंद्र में जाकर बैठ जाओ, इतनी गरिमा से अपने पैरों पर खड़े हो जाओ कि वो एक झलक को तरसे। ये तुम्हारे रूठने से नहीं होगा, तुम्हारे नाटक से नहीं होगा, तुम्हारे जान बूझकर दूर जाने और फिर मुड़ मुड़ कर देखने से नहीं होगा। यह तुम्हारे सच में ठहर जाने से होगा। जब तुम अपने भीतर इतने भर जाओगे कि तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी, जब तुम्हारी आंखों से वह व्याकुलता विदा हो जाएगी और उनकी जगह एक शांत गहराई आ बैठेगी, तभी पहली बार उसे तुम्हारी अनुपस्थिति का असली अर्थ समझ आएगा। जो सदा मांगता रहा उसका मौन सबसे जोर से सुनाई देता है। ऊपर आकाश में उस चांद को देखो, उसने कभी अपने आप को किसी के सामने सिद्ध करने की कोशिश नहीं की, कभी किसी का पीछा नहीं किया, और फिर भी सदियों से मनुष्य उसे निहारता आया है, उस पर कविताएं रचता आया है, उसकी प्रतीक्षा करता आया है। पर ध्यान देना, वह हर रात पूरा नहीं निकलता। कभी वह आधा होता है, कभी पतली सी रेखा भर रह जाता है, और कभी पूरी तरह अंधकार में छिप जाता है, दिखाई ही नहीं देता। और शायद ठीक इसी कारण लोग उसकी प्रतीक्षा करते हैं। पूर्णिमा का चांद इतना सुंदर इसीलिए लगता है क्योंकि उससे पहले अमावस की वह काली रात होती है जब वह बिल्कुल नहीं दिखता। यदि चांद हर रात एक सा पूरा आकाश में टूंगा रहता, बिना घटे, बिना बढ़े, बिना छिपे, तो क्या कोई उसकी ओर सिर उठाकर देखता भी? वह भी सूरज की तरह एक साधारण बात हो जाता जिसे कोई गिनता ही नहीं। उसका सौंदर्य उसके आने जाने में है, उसकी प्रतीक्षा उसकी अनुपस्थिति में छिपी है, उसका मूल्य उसके घटने बढ़ने में है। तुम्हें भी अपने जीवन में वो चांद बनना है जो हर समय हर किसी के आकाश में टांगा नहीं रहता, पर जब आता है तो आंखें उसी पर ठहर जाती हैं, और जब नहीं होता तो उसकी कमी पूरे आकाश में महसूस होती है। और इसी के साथ एक प्राचीन समझ भी अपने भीतर उतार लो। जो वस्तु सहज मिल जाती है, मनुष्य उसका आदर करना भूल जाता है। बहता हुआ जल जो हर ओर उपलब्ध है, उसका कोई मोल नहीं समझता, पर मरुस्थल में वही एक घूंट जल जीवन से भी अधिक मूल्यवान हो जाता है। यह जल का अंतर नहीं, यह उपलब्धता और दुर्लभता का अंतर है। तुमने स्वयं को इतना सहज, इतना सर्वसुलभ बना दिया था कि तुम्हारी उपस्थिति बहते जल जैसी हो गई, सदा वहां, सदा प्रवाहित, और इसीलिए सदा अनदेखी। अब तुम्हें बहते जल से बदलकर वह झरना बनना है जो पर्वत की ऊंचाई पर है, जहां पहुंचना सहज नहीं, जिसकी एक बूंद के लिए मन को थोड़ा श्रम करना पड़ता है, और इसीलिए जिसका हर घूंट अमृत सा लगता है। यह कोई अहंकार नहीं है, यह अपने मूल्य की पहचान है। जो स्वयं अपने मूल्य को नहीं जानता, संसार से उसकी अपेक्षा करना व्यर्थ है। और एक बार जब तुम अपने मूल्य को जान लेते हो तो तुम्हारा पूरा व्यवहार ही बदल जाता है। तुम्हारी चाल में एक ठहराव आ जाता है, तुम्हारी वाणी में एक गरिमा आ जाती है, तुम्हारी आंखों में एक गहराई उतर आती है। और ये सब किसी को दिखाने के लिए नहीं होता, ये तो भीतर के बदलाव की स्वाभाविक छाया होती है जो बाहर अपने आप झलकने लगती है। एक बात और अपने हृदय में बैठा लेना, क्योंकि यही इस सारी समझ का सार है। जब तुम किसी के सामने स्वयं को बार बार सिद्ध करने में लगे रहते हो, तो तुम अनजाने में यह स्वीकार कर रहे होते हो कि तुम्हारा मूल्य उसके निर्णय पर निर्भर है। तुम उसे न्यायाधीश बना देते हो और स्वयं को कटघरे में खड़ा कर देते हो, पर तुम कटघरे में खड़े होने के लिए नहीं बने। तुम्हें किसी के सामने अपनी सफाई नहीं देनी, अपने होने का प्रमाण नहीं देना। जिस दिन तुम कटघरे से बाहर निकल आते हो, उस दिन वह न्यायाधीश की कुर्सी अपने आप ढह जाती है, क्योंकि वह कुर्सी तुम्हारे ही खड़े रहने से टिकी थी। ये स्वतंत्रता किसी और के बदलने से नहीं आती, ये तुम्हारे अपने उठ खड़े होने से आती है। पर अब इस पूरी बात को एक ऐसे मोड़ पर ले आओ जहां यह केवल किसी और के बारे में न रह जाए, क्योंकि अब तक हम जिस व्यक्ति की बात करते रहे वह असल में मुख्य बात है ही नहीं। और यदि तुम केवल इतना ही समझकर रुक गए कि कैसे उसे अपनी कमी महसूस कराई जाए, तो तुमने इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा मोती छोड़ दिया।
असली बात किसी और को पाने या खोने की है ही नहीं। ये तुम्हें चौंका सकता है, पर इसे ठहरकर समझना, असली दुख दूसरे को खोने में नहीं। असली दुख तो उस दिन शुरू होता है जिस दिन इस सारी दौड़ में, इस सारी प्रतीक्षा में, इस सारे समर्पण में तुम स्वयं को खो देते हो। दूसरे का जाना तो एक घटना है जो आज नहीं तो कल भर जाएगी, पर अपना खो जाना एक स्थिति है जो जीवन भर रिश्ती रहती है। जरा अपने पीछे मुड़कर देखो। उन बीते महीनों और वर्षों की ओर किसी को पाने की चाह में तुमने अपनी वहां हंसी कहीं रख दी जो कभी बिना किसी कारण के तुम्हारे होठों पर खिल उठती थी। किसी की प्रतीक्षा में तुमने अपने वे सपने एक और सरका दिए जिन्हें कभी तुम अपनी आंखों में सजाए फिरते थे, जिनकी बात करते करते तुम्हारी आंखें चमक उठती थी। किसी के मौन को भरने के लिए तुमने अपनी ही आवाज को दबा दिया, अपनी बात कहनी छोड़ दी, अपनी पसंद नापसंद भुला दी, अपनी राय को महत्वहीन समझ लिया। तुमने अपने मित्रों से दूरी बना ली क्योंकि तुम्हारा सारा समय और सारा मन एक ही व्यक्ति में लगा रहा। तुमने अपने उन कामों को छोड़ दिया जिनमें तुम्हें कभी आनंद आता था, अपने उन क्षणों को त्याग दिया जो केवल तुम्हारे अपने थे। और एक दिन तुमने मुड़कर देखा तो पाया कि वह व्यक्ति तो वही है जहां पहले था। उसमें कोई बदलाव नहीं आया, उसका जीवन वैसे ही चलता रहा, पर तुम कहीं खो गए हो। तुम वह नहीं रहे जो कभी थे। तुम्हारे भीतर का वह जीवंत, हंसता, सपने देखता, अपनी धुन में मग्न रहने वाला आदमी न जाने कब चुपचाप विदा हो गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। यही सबसे बड़ी हानि है किसी और को पाने के प्रयास में स्वयं को खो देना। तो अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर लौटो, उस हंसी को वापस बुलाओ जो कभी बिना किसी कारण के तुम्हारे चेहरे पर खिलती थी। उन सपनों को धूल झाड़कर फिर से उठाओ जिन्हें तुमने किसी की प्रतीक्षा में एक कोने में रख दिया था। अपनी उस आवाज को फिर से सुनो जो कभी सचमुच तुम्हारी अपनी थी, जिसमें तुम्हारा अपना रंग था, अपनी धुन थी, अपनी जिद थी। उन छोटी छोटी खुशियों को फिर से अपने जीवन में जगह दो जिन्हें तुमने महत्वहीन समझकर त्याग दिया था। वह सुबह की धूप, वह कोई पुराना गीत, वह किसी मित्र के साथ बैठकर हंसना, वह अकेले में अपने साथ बिताया हुआ कोई शांत क्षण। ध्यान रखना, यह कोई बदला लेना नहीं है, यह किसी को यह दिखाना नहीं है कि देखो मैं तुम्हारे बिना भी। और अगर आप तैयार हैं अपनी असली ताकत को पहचानने के लिए फिर उसी की ओर देख रहे, मैं तैयार हूं, उसी से जुड़े हो, फिर तुम्हारी खुशी का सूत्र उसी के हाथ में है। ये तो केवल अपने आप से फिर से मिलना है, अपने उस पुराने मित्र से मिलना है जिसे तुमने वर्षों से अकेला छोड़ रखा था। और वह मित्र कोई और नहीं, तुम स्वयं हो। और जब तुम स्वयं से फिर मिल जाते हो तो भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। वह शांति किसी के आने से नहीं आती और किसी के जाने से नहीं जाती। तुमने शायद जीवन में बहुत बार सोचा होगा कि जब वह आएगा, जब वह मुझे चाहेगा, जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा। पर यह प्रतीक्षा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि शांति का स्रोत बाहर है ही नहीं। बाहर तो केवल हलचल है, परिवर्तन है, आने जाने का अंतहीन सिलसिला है। शांति का झरना तो भीतर फूटता है, और जो उसे भीतर खोजना सीख जाता है वह बाहर की किसी भी स्थिति में प्यासा नहीं रहता। वह किसी के एक शब्द पर निर्भर नहीं रहती, किसी की एक नजर पर नहीं टिकती, किसी के व्यवहार के बदलने से नहीं डगमगाती। वह शांति पूरी तरह तुम्हारी अपनी है, तुम्हारे भीतर से उठती है, तुम्हारे ही स्रोत से फूटती है, और इसीलिए उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। यह वह संपत्ति है जो किसी के हाथ में नहीं, केवल तुम्हारे अपने हाथ में है, और जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, कोई आग जला नहीं सकती, कोई व्यक्ति जाते समय अपने साथ ले नहीं जा सकता। और जो व्यक्ति इस शांति को एक बार पा लेता है वो फिर किसी के पीछे नहीं भागता, क्योंकि अब उसके पास खोने का वह डर ही नहीं बचता जिसके कारण वह भागता था। जिसके भीतर का खजाना भर गया वह बाहर भीख मांगना अपने आप छोड़ देता है। ये जो भीतर की स्वतंत्रता है इसे ठीक से समझ लेना, क्योंकि लोग अक्सर इसे गलत समझ लेते। ये किसी से दूर हो जाने की, किसी को छोड़ देने की, किसी से रिश्ता तोड़ लेने की स्वतंत्रता नहीं। दूर हो जाना तो फिर भी एक प्रतिक्रिया है, फिर भी दूसरे पर ही केंद्रित है, फिर भी उसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति से तय होती है। ये तो
अपने भीतर इतने पूर्ण हो जाने की स्वतंत्रता है कि अब तुम किसी के साथ इसलिए नहीं हो कि तुम्हें उसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए हो कि तुम उसके साथ में आनंद पाते हो। और इन दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। जरूरत से बना रिश्ता एक बंधन होता है, एक बोझ होता है, जिसमें दोनों धीरे धीरे घुटने लगते हैं, एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। आनंद से बना रिश्ता एक खिले हुए फूल की तरह होता है, हल्का, सुंदर, स्वतंत्र, जो देने में आनंद पाता है, पाने की प्रतीक्षा में नहीं। जरूरत कहती है तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, तुम मुझे पूरा करो, मुझे संभालो, मुझे थामे रखो। आनंद कहता है मैं अपने आप में पूर्ण हूं और तुम्हारे साथ यह पूर्णता और सुंदर हो जाती है और भी खिल जाती है। पहली बात दूसरे पर एक भारी बोझ है, दूसरी बात दूसरे के लिए एक सुंदर उपहार है, और लोग बोझ से भागते हैं, उपहार की ओर खींचते हैं। जो तुम्हें पूरा करने के लिए तुम पर निर्भर है, उससे मन ऊब जाता है। जो स्वयं पूर्ण है और फिर भी तुम्हें चुनता है, उस पर मन न्योछावर हो जाता है। यहां एक बात और समझ लो, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर बहुत गहराई तक उपचार करेगी। तुमने जो समय किसी की प्रतीक्षा में, किसी की चिंता में, किसी के व्यवहार को समझने की उधेड़बुन में गंवाया, उस पर पछताकर अपने आप को और मत सताओ। वह समय व्यर्थ नहीं गया। हर पीड़ा कुछ सिखाकर जाती है, हर भ्रम टूटकर कुछ ज्ञान दे जाता है। जिस आग में तुम तपे, वही आग तुम्हें कुंदन बना रही थी। यह तुम्हें तब समझ नहीं आया, अब आएगा। जो वृक्ष आंधियों में झुकता और सीधा होता है, उसकी जड़ें सबसे गहरी होती हैं। तुम्हारी जड़ें भी अब गहरी हो रही, इसलिए बीते हुए को कोसो मत, उससे सीखो और आगे बढ़ो। पीछे मुड़कर देखना केवल इसलिए कि आगे का रास्ता बेहतर चुन सको। पीछे मुड़कर देखना इसलिए नहीं कि वहीं खड़े रहकर रोते रहो। और अपने आप को यह भी याद दिलाते रहना, तुम्हें किसी से अपने होने की अनुमति मांगने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व किसी की स्वीकृति का मोहताज नहीं। सूरज से कोई यह नहीं कहता कि तुम उगो, वह उगता है क्योंकि उगना उसका स्वभाव है। नदी किसी से नहीं पूछती कि मैं बहूं या नहीं, वह बहती है क्योंकि बहना उसका धर्म है। तुम भी अपने स्वभाव में, अपने धर्म में, अपनी पूर्णता में जियो, किसी की हां की प्रतीक्षा किए बिना, किसी की ना से टूटे बिना। यही आत्मगरिमा है और यही वह आधार है जिस पर तुम्हारा शेष जीवन खड़ा होगा। अब इन अंतिम क्षणों में यह सत्य अपने भीतर बहुत गहरे बैठ जाने दो, धीरे से, बिना किसी जल्दबाजी के। जैसे कोई बीज मिट्टी में गहरे उतर जाता है। जो व्यक्ति स्वयं में स्थिर हो जाता है, जो अपने भीतर अपना घर बना लेता है, जो किसी के पीछे भागना छोड़कर शांति से अपने केंद्र में आ बैठता है, संसार अंततः उसी की कमी महसूस करता है। यह कोई झूठी आशा नहीं है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, यह कोई सस्ती सांत्वना नहीं है। यह जीवन का वही अटल नियम है जिसे हमने अब तक हर ओर से देखा, अगरबत्ती में, इत्र में, चांद में, समुद्र की गहराई में, उस मौन कूर्म में, जो सबका आधार बना रहा। जो स्वयं को सम्मान देता है, संसार भी अंततः उसे सम्मान देता है। जो स्वयं को खो देता है, उसे संसार भी धीरे धीरे भुला देता है। जो अपने सामने स्वयं को नीचा कर लेता है, संसार भी उसे वहीं रख देता है जहां उसने स्वयं को रखा। ये कठोर लग सकता है, पर यही सत्य है, और अंत में सत्य ही मुक्त करता है, भले पहले वह चूकता हो। इसलिए यह बात अपने हृदय में सबसे गहरे स्थान पर अंकित कर लो। तुम्हारा मूल्य इस बात में नहीं है कि कोई तुम्हें कितना चाहता है, कोई तुम्हें कितना समय देता है, कोई तुम्हें कितनी जल्दी उत्तर देता है, कोई तुम्हें कितना याद करता है। तुम्हारा मूल्य इस बात में है कि तुम स्वयं को कितना जानते हो, कितना सम्मान देते हो, कितनी गरिमा के साथ अपने भीतर खड़े होते हो। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे भीतर है, बाहर किसी की स्वीकृति में नहीं, किसी के व्यवहार में नहीं। एक हीरा कीचड़ में पड़ा हो तो भी हीरा है, और कांच राजमहल में सजा हो तो भी कांच है, मूल्य वस्तु के भीतर होता है, उसके स्थान में नहीं। और जिस दिन तुम ये जान लोगे, सचमुच जान लोगे, उस दिन से कोई तुम्हें छोटा नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुमने अपने मूल्य का अधिकार किसी और के हाथ में देना ही बंद कर दिया। अब तुम स्वयं अपने मूल्य के स्वामी हो, तो अब और मत भागो, अब अपनी ही नजरों में और मत गिड़गिड़ाओ,
अब अपनी शांति को किसी की एक झलक के बदले, किसी के एक शब्द के बदले, किसी की एक मुस्कान के बदले और मत बेचो। बहुत हो गई वो दौड़ जिसमें केवल तुम थकते रहे, हाँफते रहे और जिसके अंत में कोई रुककर तुम्हारी ओर देखता भी नहीं था। ठहर जाओ, अपने भीतर बैठ जाओ और अपने आप को इतना पूर्ण कर लो, इतना भर लो, इतना समृद्ध कर लो कि तुम्हारी यह पूर्णता ही तुम्हारा उत्तर बन जाए बिना एक शब्द कहे। डरो मत, क्योंकि सच यह है कि जो व्यक्ति स्वयं में पूरा है उसे खोने का भय छू भी नहीं सकता। भय वहीं रहता है जहां अधूरापन हो, जहां कोई रिक्त स्थान हो जिसे भरने के लिए हम तरसते हो। जहां पूर्णता आ जाती है वहां भय के रहने की जगह ही नहीं बचती। और जिस दिन तुम इस सत्य को केवल समझोगे नहीं बल्कि सचमुच जीने लगोगे, अपनी हर सांस में उतार लोगे, उस दिन तुम एक अजीब सी बात पाओगे जिसे तुम पाने के लिए वर्षों भागते रहे, थकते रहे, टूटते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। वही अब रुककर तुम्हारी ओर देख रहा है, वही अब तुम्हारी एक झलक को तरस रहा है। पर तब तक तुम इतने भर चुके होगे, इतने स्थिर हो चुके होगे कि तुम्हें इसकी भी कोई बेचैनी नहीं रहेगी, कोई हड़बड़ी नहीं रहेगी। और यही, ठीक यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होगी। वह विजय जो किसी को हराकर नहीं बल्कि स्वयं को पाकर मिलती है। और अंत में जाते जाते एक बात अपने भीतर सबसे गहरे रख लेना, इस पूरी यात्रा का उद्देश्य किसी को जीतना नहीं था, किसी को खोना भी नहीं था, किसी को अपनी कमी महसूस कराना भी अंतिम लक्ष्य नहीं था। यह सब तो रास्ते में मिलने वाली छाया मात्र है। असली लक्ष्य तो यह था कि तुम अपने उस घर लौट आओ जिसे तुम बहुत पहले छोड़ आए थे, अपने भीतर का घर जहां तुम सदा सुरक्षित थे, सदा पूर्ण थे और जिसकी चाबी तुमने न जाने कब किसी और को सौंप दी थी। आज वह चाबी वापस ले लो, अपने घर के स्वामी फिर से तुम बन जाओ। और जब तुम अपने घर के स्वामी होते हो तो कोई आए तो तुम उसका स्वागत द्वार पर खड़े होकर कर सकते हो, और कोई जाए तो तुम उसे शांति से विदा भी कर सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारा घर किसी के आने से भरता नहीं और किसी के जाने से उजड़ता नहीं। वह सदा भरा रहता है क्योंकि वह तुमसे भरा है। यह जीवन तुम्हें किसी और को सुख देने के लिए नहीं मिला कि तुम स्वयं को निचोड़ते रहो जब तक कुछ बचे ही नहीं। यह जीवन एक उपहार है और सबसे पहले इसका आदर तुम्हें स्वयं करना है। जो स्वयं का आदर करता है उसे संसार ठुकरा नहीं सकता, और जो स्वयं को ठुकराता रहता है उसे संसार भी देर तक संभाल नहीं पाता। इसलिए अपने आप के प्रति कोमल हो जाओ, अपने आप के प्रति उतने ही दयालु हो जाओ जितने तुम किसी और के प्रति रहे। जिस प्रेम को तुम वर्षों से बाहर बांटते आए उसका एक अंश अब भीतर भी मोड़ दो। यही वह क्षण है जहां से तुम्हारा नया जीवन आरंभ होता है, डर से नहीं बल्कि उस गहरी शांत आत्मग्रिमा से जो अब तुम्हारे भीतर अपनी जड़ें जमा चुकी है। जब ये सारी बात तुम्हारे भीतर शांत होकर बैठ जाए, जब ये केवल पढ़े या सुने हुए शब्द न रहकर तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी चाल में, तुम्हारी आंखों की गहराई में घुल जाए, तो आज की इस घड़ी अपने मन में अपनी हर आने वाली सुबह के नाम यह एक पंक्ति लिख लेना और इसे जीवन भर के लिए अपना बना लेना। मैं डर से नहीं, सम्मान से जीऊंगा। अगर ये बात दिल को छू गई हो तो नीचे यही एक वाक्य लिख जाइए। नीचे सिर्फ इतना लिखिए, मैं डर से नहीं, सम्मान से जीऊंगा।